हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इंडियन ज्योग्राफी और यह जो नोट्स है वो खान सर के प्लेटफॉर्म से लिया गया है। तो ऐसे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स बनता है। इंडियन ज्योग्राफी में टोटल लगभग 100 सवाल हैं। तो सारे सवाल को तो एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट हम लाएंगे। तो पहले पार्ट में 50 प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे, फिर उसके बाद 50 प्रश्न को। जो भी प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खान सर के प्लेटफॉर्म से लिया गया है। तो ऐसे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी एईडीयू का, तो उसमें जो सिलेबस है जीके जीएस का, यानी कि हम बात करें जियोग्राफी का, तो बजाबता उस पर जिक्र किया गया है कि सामान्य भूगोल से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर उसके साथ हम बात करें सामान्य भूगोल में, तो बिहार, भारत और विश्व सभी को सम्मिलित करके प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है, यानी भारत के भूगोल से जो प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या होने वाला है। बीपीएससी एईडीयू और बीपीएससी टीआरई 4 और वैसे सभी एग्ज़ाम जिनमें जीके जीएस पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर है। पहला सवाल देखते हैं हम। पश्चिमी घाट की श्रेणियों को निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय रूप से सह्याद्री कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछा यह जाता है जो वेस्टर्न घाट है उसको किस राज्य में स्थानीय भाषा के तौर पर सह्याद्री कहा जाता है। तो वो महाराष्ट्र में इसे क्या कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी घाट को। ठीक है। फिर सेकेंड नंबर सवाल देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अगर आपने सामान्य भारत का जो परिचय होता है वो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं तट रेखा की, यानी कोस्टल लाइन की, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो वह है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं हम। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि कश्मीर की घाटी निम्नलिखित में से किन श्रेणियों के बीच में स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कश्मीर की घाटी के बारे में पूछा जा रहा है, वो किन श्रेणी के बीच में है स्थित है, यह आपको बताना है। पीर पंजाल और काराकोरम की रेंज में, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद है पीर पंजाल और जास्कर रेंज, तो इसका जो सही आंसर है यही है, और न कि ये है जास्कर और लद्दाख रेंज, सुलेमान और किरथा रेंज, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं हम। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करें। अगर आपने बीपीएससी पीटी 71वीं का एग्ज़ाम देखा होगा, जो प्रश्न आपने देखे होंगे उसमें कूट वाले संबंधित यानी कि मिलाने वाले प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं। तो ऐसे में आपको बनता है कि मिलाने वाला जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करें, ताकि बीपीएससी के द्वारा पूछे गए जो भी प्रश्न हैं आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो बात करते हैं हम ए का सही आंसर क्या होगा उसके बारे में। तो ब्लॉक पर्वत है वो तो है विंध्याचल, तो ए का 3 होना चाहिए। तो ए का 3 इसमें नहीं है, न इसमें है, न इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर ब्लॉक पर्वत यानी ए का 3 है, हम मिला ही देते हैं ताकि आपको जो भी नया प्रश्न बनता है उन सभी को सीखा भी जाए। सॉरी, ए का 3, ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद है बी का 4, बी का क्या हो जाएगा, यानी ज्वालामुखी माउंट पोपा। फिर उसके बाद है अवशिष्ट पर्वत, तो वो हो गया अरावली, और मोरदार पर्वत हो गया पेनेनिस। फिर अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय श्रेणियों के निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। यानी आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो दक्षिण में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो पीर पंजाल आता है। तो पीर पंजाल न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। सवाल नंबर 6 देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि अक्षांशीय विस्तार कितना है। यानी कि भारत का आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछा जा रहा है, वो कितना है। ये सारा प्रश्न समान परिचय, यानी भारत का जो सामान्य परिचय है या भारत का इंट्रोड्यूस जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उनसे सारे प्रश्न कवर किए गए हैं। और मुझे लगता है कि चैप्टर वाइज प्रश्न कवर है, इससे आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगा सीखने के लिए कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं और कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है कि कौन सा है। 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 7 देखते हैं। भारत की मानक याम्योत्तर यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन निम्नलिखित में से किस शहर से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है मिर्ज़ापुर से। 7 का क्या हो जाएगा? सी। अब बात करते हैं हम 8 प्रश्न। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा कौन सा देश साझा करता है? क्या पाकिस्तान करता है, या बांग्लादेश, या चीन, या नेपाल? तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी यानी बांग्लादेश। और यह पीपीएससी टीआरई 3 का यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। सवाल नंबर 9 देखेंगे। इंदिरा पॉइंट भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी सिरा यहाँ स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। अंडमान में है, या निकोबार द्वीप समूह में, या लक्षद्वीप में, या रामेश्वर में? तो इसका जो है आपको मिलेगा निकोबार द्वीप समूह में। सवाल नंबर 10 देखेंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे पॉइंट करेंगे, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा का एक ट्रिक है जो बहुत ही प्रचलित ट्रिक है, मित्र पर गमछा छार। ठीक है, इससे हमें पता चलता है किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम उस राज्य को देखें तो मित्र पर यानी राजस्थान है, पश्चिम बंगाल भी है, त्रिपुरा भी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओडिशा नहीं है इसमें। सवाल नंबर 11 देखेंगे हम। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं के बीच समय का अंतर कितना है लगभग? अगर हम भारत के नक्शे की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से कि भारत की कितनी समय का अंतर है। यानी कि सूरज आप सभी जानते हैं ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाके डूब जाता है। तो ऐसे में यह भारत में कितना समय लगाता है? तो यह टोटल लगता है 2 घंटा का समय है। लेकिन आप सभी जानते हैं भारत में IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का फॉलो किया जाता है कि एक ही समय में पूरे भारत में सभी जगह एक ही टाइम जोन होगा। सवाल नंबर 12 देखते हैं हम। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है? तो वो 10 डिग्री चैनल अलग करती है। सवाल नंबर 13। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? आपसे भारत की तट रेखा की कोस्टल लाइन की टोटल लंबाई पूछी जा रही है। क्या 5500 किलोमीटर है, या 6100 किलोमीटर, या 7516 किलोमीटर, या 8200 किलोमीटर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 7516 किलोमीटर। अगला सवाल नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों से सीमा साझा करते हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 15 देखे थे हम। सवाल नंबर 15 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है? अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस तरफ ईस्ट हो गया, इस तरफ वेस्ट हो गया, और वेस्ट का आपसे पूछा जा रहा पश्चिमी बिंदु। तो पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कोल कहते हैं? नहीं, ये नॉर्थ में हो गया। इंदिरा पॉइंट ये साउथ में हो गया। कन्याकुमारी ये भी साउथ की तरफ हो गया। गुहार मोती कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।